नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। अभिनेता जगदीप के 81 वर्ष की उम्र में हुआ निधन, पूरे फिल्म इंडस्ट्री में शोक का लहर। WHO ने की चेतावनी, हवा से भी फैल सकती है कोरोना वायरस, 200 वैज्ञानिक ने लगाई आरोप। बिहार में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। मीट मछली खाते हो तो सावधान, मरे हुए जानवरों की चमड़ी पर 4 घंटे तक रहता है कोरोना। बिहार की राजधानी पटना में कोरोना का कहर, एक बार फिर किया जाएगा पुनः लॉकडाउन। कोरोना के कारण पाकिस्तान की हालात खराब, पीएम इमरान खान ने बोले कंट्रोल से बाहर, मदद करे। एशिया कप को किया गया रद्द, बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली ने किया ऐलान। भारत में कोरोना का कहर, बीते 24 घंटा में 25,560 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 7.69 लाख है पार। अब खबरें विस्तार से। फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता जगदीप इस दुनिया को अलविदा कर चले गए। 81 साल के जगदीप ने बुधवार को अपने मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित घर में आखिरी सांस ली। जगदीप का असली नाम सैयद इश्तेखार जाफरी था। जगदीप के दोनों बेटे जावेद और नावेद जाफरी भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। फिल्म शोले में उनके सुमरा भोपाली किरदार को काफी लोगों ने पसंद किया था। जगदीप ने अपने बॉलीवुड करियर में लगभग 400 फिल्मों में काम किया। जगदीप ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत BR चोपड़ा की फिल्म असफाना में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में किया। उसके बाद वह अब दिल्ली दूर नहीं, मुन्ना, आर पार, 2 बीघा जमीन, अंदाज अपना अपना जैसे फिल्म सुपरहिट फिल्मों में काम की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना कि नोवेल कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। WHO ने कहा है कि इस बात की प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं कि मनुष्य के मुंह या नाक से निकलकर हवा में फैले सूक्ष्म कणों से कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। WHO ने एक अधिकारी के हवाले से बुधवार को एक रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ भरी जगह, बंद कमरे या ऐसे जगह जहां वेंटिलेटर ठीक न हो, वहां हवा से कोरोना वायरस की संक्रमण फैलने की आशंका ज्यादा रहती है। यदि प्रमाण सही हो तो ऐसे में इंडोर जगहों में बनाई गई गाइडलाइंस को प्रभावित कर सकती है। 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने एक ओपन लेटर के जरिए WHO को आरोप लगाया है कि उसने हवा में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की संभावना को हल्के में ले लिया। WHO ने पहले कहा था कि खांसने या छींकने से कोरोना वायरस एक दूसरे से फैलती है। पाकिस्तान में कोविड-19 के कारण जान गंवाने वालों की संख्या 5,000 के करीब पहुंचने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को विश्व समुदाय से अनुरोध किया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपनी रणनीति साझा करे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के एक डिजिटल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए खान ने कहा, विचारों के नियमित आदान प्रदान से श्रमिकों पर कोरोना वायरस से प्रभाव को हल्का करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया टीके के लिए प्रार्थना कर रही है, लेकिन इस बीच अनिश्चितता बरकरार है और श्रमिकों को सुरक्षा के लिए देशों की एक संयुक्त रणनीति अपनाने की जरूरत है। खान ने कहा कि लघु और मध्य उद्योग सबसे जोखिम है और वही सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार देती है। उन्होंने कहा कि देशों के गरीबों मजदूरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख रखना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के द्वारा वायरस के संक्रमित की मदद के लिए उठाए गए कदमों को उल्लेख किया। कोरोना वायरस के मामले में अब नया रिसर्च सामने आया है। इस रिसर्च में दावा किया गया है कि मरे जानवरों की चमड़ी पर 4 दिनों तक कोरोना वायरस जिंदा रहता है। इतना ही नहीं, फ्रिज में रखे हुए मीट पर कोरोना वायरस 15 दिनों तक जिंदा रहता है। इस रिसर्च के दौरान सुअर के चमड़ी पर वायरस डाला गया, इसे 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। आपको बता दें कि मार्केट पर इसी तापमान पर मीट रखी जाती है। रिसर्च के बाद देखा गया कि सुअर की चमड़ी पर कोरोना वायरस 4 दिनों तक जीवित रहा। जब सुअर की चमड़ी को फ्रिज में रखा गया तो यह पाया गया कि 15 दिनों तक वहां पर कोरोना वायरस मौजूद रहा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी पीड़ित से निकला हुआ ड्रोगर्स से यह कोरोना वायरस मीट पर और बाकी जगहों पर मौजूद रह सकता है। इसके अतिरिक्त रिसर्च के दौरान यह भी देखा गया कि रूम के तापमान पर भी कोरोना वायरस 4 दिनों तक जिंदा रह सकता है। वही नहीं, इसे 37 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर गर्म किया गया तो यह पाया गया कि कोरोना वायरस 8 घंटों तक जीवित रह सकता है। कोरोना वायरस के मामले में पूरे प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से अत्यंत भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। खास तौर पर उत्तरी बिहार क्षेत्र के जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी में कहा है कि अगले 24 घंटे के बाद 72 घंटे में कई जगह पर अत्यंत भारी बारिश और वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सिवान, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी संदेश में स्पष्ट तौर से कहा है कि लोग इस दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें, घरों से बाहर न निकले और किसानों के साथ साथ खेत में काम करने वाले मजदूर पक्के घरों के शरण ले।
देश में दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटा में सबसे ज्यादा 25,560 नए मामले सामने आए तथा 491 लोगों की मृत्यु हो गई। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,69,052 हो गई है, जिसमें 2,71,254 लोग एक्टिव है तथा 4,76,555 लोग कोरोना वायरस को मात देकर घर लौट चुके हैं। बीते 24 घंटा में 19,509 मरीज कोरोना वायरस को मात देकर घर लौट चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस मामले में शीर्ष पर 3 राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली है। महाराष्ट्र में अब तक 2,23,724 संक्रमितों की संख्या है, जिसमें 91,065 एक्टिव है तथा 1,23,192 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं तथा 9,448 लोग कोरोना को से जान जा चुकी है। वहीं तमिलनाडु में 1,22,350 तथा दिल्ली में 1,04,886 संक्रमितों की पुष्टि की गई है तथा पूरे देश में कोरोना वायरस से 21,144 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। देश में इस साल सितंबर में होने वाली एशिया कप को रद्द कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। सौरव गांगुली ने बुधवार को घोषणा की कि एशिया कप 2020 को रद्द कर दिया गया है। यह ऐलान एशिया क्रिकेटर काउंसिल गुरुवार को होने वाली बैठक से एक दिन पहले किया गया। बीसीसीआई अध्यक्ष ने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि यह भारत के पहली अंतर्राष्ट्रीय सीरीज होगी या नहीं। हम अपनी तैयारियां कर चुके हैं, लेकिन सरकार के नियमों के बारे में इस बार मेजबानी पाकिस्तान की बोर्ड पीसीबी की थी, लेकिन भारत ने जाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात में टूर्नामेंट का आयोजन करने का फैसला लिया गया। सौरव गांगुली ने कहा कि आईपीएल को लेकर हमारा प्रयास जारी है। भारत के लिए आईपीएल बहुत महत्व रखता है। हम इंडिया में इसे कराने की कोशिश करेंगे। गांगुली ने कहा कि 4 से 5 BU में इस का आयोजन करा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत से बाहर कराने का कोशिश करेंगे। बिहार की राजधानी पटना में कोविड-19 के मामले अचानक तेजी से वृद्धि होने के मद्देनजर रखते हुए 10 से 16 जुलाई तक पुनः लॉकडाउन किया जाएगा। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने इस आशय से बुधवार को आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य की राजधानी में लॉकडाउन की अवधि के दौरान बाजार, कार्यालय और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। बिहार में एक दिन में बुधवार को सबसे अधिक 749 कोरोना वायरस संक्रमितों के मामले सामने आए, जिसमें अकेले पटना में 235 मामले सामने आए। इसी के मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया है। एक दिन में राज्य में कोरोना वायरस मामले 700 का अंक पार करने का यह पहला दिन है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।